मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। तमिलनाडु एवं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के तट पर एक रहस्यमयी विशाल मछली मिली है जिसे डूम्सडे फिश कहा जाता है। क्या ये कोई चेतावनी है? क्या भारत में भूकंप या सुनामी आने वाली है? तो चलिए समझते हैं ओवरफिश क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है रगैलियस क्लेसने, यानी ये रगैलियसाइड परिवार की आती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 36 फीट की लंबी होती है। इसका वजन 300 किलोग्राम होता है। यह दुनिया के सभी समुद्रों विशेषकर गहरे समंदर जैसे 200 से 1000 मीटर नीचे पाई जाती है। इसका जीवन काल 210 वर्ष अनुमानित किया गया है। ये कैसे चलती है? इसकी गतिशैली कैसी है? एक लाल रिबन जैसी पीठ पर फिन को हिलाते हुए चलती है। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या इससे जुड़े हुआ है? ओवरफिश के पास स्विम ब्लैडर नहीं होता है, जिससे गहरे समुद्र में उच्च दबाव में भी जोखिम के साथ रह सकती है दोस्तों। दूसरा, इससे क्या सांस्कृतिक और पौराणिक प्रथाएं जुड़ी हुई हैं, मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। भूकंप जापान में दोस्तों इसे भूकंप का संदेश वाहक कहते हैं। जापान में इसे राइगु नो तुसुकाय यानी समुद्र के देवता का संदेश वाहक माना जाता है। यानी जब मछली सतह पे आती है तो भूकंप और सुनामी के चेतावनी को लेकर के आई है। इससे कुछ जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं क्या है? 2010 में दोस्तों जापान में 10 ओवरफिश दिखी और 2011 में इसके बाद 9.0 तीव्रता का तोहुक भूकंप यानी विनाशकारी सुनामी वहां पे आई। तो अन्य देशों में क्या इससे जुड़ी हुई मान्यताएं हैं? जापान में इसे भूकंप का संकेत मानते हैं। फिलीपींस में इसको क्या मानते हैं? वहां पे भी भूकंप का संकेत मानते हैं। 2017 में 6.7 का भूकंप आ भी चुका है, ओवरफिश दिखाई भी दी थी। चिली में भी ज्वालामुखी फटने से पहले इसको दिखाई देती हैं। वहां पे पैसिफिक द्वीप में चक्रवात या समुद्री देवता का संदेश माना जाता है। यानी निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? यह मान्यता खास तौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां भूकंप काफी ज्यादा आते रहते हैं। तो साइंटिफिक दृष्टिकोण क्या है? क्यों आती हैं ओवरफिश? वैज्ञानिकों का कहना है मित्रों, ये बीमारी और चपेट की वजह से, बीमारी या चोट की वजह से हो, क्योंकि गहराई में रहती हैं जिससे वाटर का प्रेशर इनके बॉडी पे बनता है तो कई बार चोटिल हो जाती हैं। दूसरा, समुद्री तापमान में बदलाव की वजह से होता है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण की वजह से होता है, जैसे नौसेना और सोनार तरंगे यानी अंडर वाटर ब्लास्टिंग की वजह से। चौथा, चुंबकीय एवं भूकंपीय तनाव की वजह से होता है। तो कंक्लूजन क्या है, वैज्ञानिकों का निष्कर्ष क्या है? वो ये बोल रहे हैं कोई ठोस सबूत नहीं है कि ओवरफिश भविष्य में भूकंप या पूर्वानुमान लगा सकती है। तो क्या इससे कोई जुड़ा हुआ पैटर्न है क्या? तो इसका पैटर्न समझते हैं। चलिए, अभी तक जो जो घटनाएं हुई हैं, बस 2010 में देश जापान में 10 ओवरफिश दिखाई थी और 2011 में बहुत बड़ा भूकंप आया। 2013 में कैलिफोर्निया में 2 ओवर फिश दिखाई दी, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हल्का फुल्का हुआ वहां पे। 2017 फिलीपींस में कई ओवर फिश दिखाई दी और 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। 2020 मैक्सिको में दोस्तों 2 ओवर फिश दिखाई दी और कई हल्के फुल्के झटके लगे। 2024 में चिली में गहरे समुद्र की मछलियां ज्वालामुखी कंपन वहां पे हुआ। तो निष्कर्ष क्या है? पैटर्न हो सकता है, लेकिन कोई इसका फिजिकल प्रूफ साइंटिस्टों के पास नहीं है। तो तमिलनाडु की घटना क्या है दोस्तों? अभी रिसेंट में ही 1-2 दिन पहले ही नागापट्टिनम तमिलनाडु के तट पर वहां पे 12 फीट की ये मछली वहां पे दिखाई दी है। तो संभवतः वहां पे घायल और मरी हुई पाई गई है। तो सोशल मीडिया पर वायरल स्थानीय लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं और सुनामी की अफवाहें वहां पे बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। वहां पे जो खतरा आपा जा रहा है, नापा जा रहा है, अगर कोई आपदा हो सकती है तो अगर बोला जा रहा है भूकंप अगर आता है तो मध्यम जोन 3 का आ सकता है। सुनामी उच्च बंगाल की खाड़ी के कारण से वहां पे आ सकती है। देन चक्रवात बहुत उच्च हो सकता है। तटीय बाढ़ मध्यम में उच्च हो सकता है, ऐसा वहां पे साइंटिस्टों द्वारा बोला जा रहा है। तो 2004 की सुनामी में तमिलनाडु को भीषण नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, क्या ओवरफिश प्राकृतिक चेतावनी प्रणाली हो सकती है? वैज्ञानिक शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो क्या समुद्री जीव भूकंप से पहले बायोलॉजिकल एंड मैग्नेटिक संकेतों के प्रति संवेदनशील होते हैं? इस चीज का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई वैज्ञानिकों के पास फैक्ट्स एंड प्रूफ्स नहीं है। तो क्या यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है?
भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से भारत का पूर्वी तट चीन, अमेरिका और भारतीय नौसेना की गतिविधियों के लिए सामरिक क्षेत्र है। दूसरा, समुद्री सर्वेक्षण, ड्रिलिंग और सोनार टेस्टिंग से समुद्री जीवों का व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार उनको चोट लगने से डेथ हो जाती है, ऊपर आ जाती है। तो पर्यावरणीय चिंताएं क्या है? एनवायरमेंटल बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है? समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण, तापमान बढ़ने, ऑक्सीजन की कमी जैसे कारणों से गहरे समुद्र की मछलियां सतह पे आ रही हैं दोस्तों। तो इसका सोशल एवं साइकोलॉजिक इम्पैक्ट क्या है दोस्तों? ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास, सोशल मीडिया के मेल से अफवाहें तेज मतलब कहने का मतलब है सोशल मीडिया में अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। डर का माहौल बन सकता है, लोग वास्तविक वैज्ञानिक चेतावनियों को अनदेखी कर सकते हैं। इसके लिए सटीक सूचना, जागरूकता बेहद जरूरी है। सरकार और एजेंसियों को क्या करना चाहिए दोस्तों? समुद्री जीवों के व्यवहार की निगरानी बढ़ाएं, समुद्री घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली बनाएं, एनडीएमए, आईएमडी, आईएनसीओआईएस जैसे संस्थानों में समन्वय बढ़ाएं, जनमानस में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, सुनामी, भूकंप की तैयारी पे ध्यान दे। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो अब आप बताइए, क्या ये संयोग है या कोई आने वाली तबाही की आहट है? कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली नेचुरल क्लैमिटी की चेतावनी कब आ जाए कोई नहीं जानता दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।